वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ डॉक्टर नीलम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सब लोगों के साथ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फीमेल में और यंग गर्ल्स में एक ऐसी समस्या की जो कि मेल हार्मोन्स के बढ़ जाने के कारण होती है और उसको हम कहते हैं हिर्स्यूटिज्म। हिर्स्यूटिज्म मीन्स फेशियल एरिया पे, चिन एरिया पे, अपर लिप्स पे फीमेल्स में बालों का उग जाना, बैक में, पेट पे, एब्डोमेन पे या ब्रेस्ट एरिया पे, अराउंड द निपल हेयर ग्रोथ हो जाना, जो कि मेल हार्मोन्स की बढ़ जाने के कारण होता है, जैसे मैं अभी बता रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है फीमेल्स के लिए। तो इसमें क्या है कि ये पीसीओडी के साथ भी हो सकता है। पीसीओडी क्यों होता है आपको पता ही है कि जो सीडेंट्री लाइफ आजकल बैठे रहना और जो खान पान हमारा कि जंक फूड खाना, बच्चों का स्पेशली कोई काम ना करना, गर्ल्स का ओवर स्ट्रेस होना, ये सब चीज़ें इन चीज़ों को जन्म देती हैं। तो जो चेहरे पे बाल आ जाते हैं, तो जब बच्चे यंग हो जाते हैं 15, 16, 17 साल के, तो उनको बहुत ज़्यादा फील होने लगता है पब्लिकली किसी को इंटरेक्ट करने में। तो क्योंकि अननेचुरल चीज़ है कि फीमेल के फेस पे हेयर होना। तो आज मैं उसी का समाधान यहाँ पर लेके आई हूँ कि डॉक्टर नीलम्स होम्योपैथिक क्लिनिक में सबसे पहले इसका परमानेंट स्कारलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन तो दी ही जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाएगी पूरा केस टेकिंग करने के बाद। ये क्या समस्या है, सारे हार्मोन्स का हार्मोन थेरेपी को जांचने के बाद और सारा केस टेकिंग के बाद आपके लिए मेडिसिन सेलेक्ट की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि आपको इस आउटर ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाली है। और ये 100% मैं अश्योर कर सकती हूँ आपको कि परमानेंट रिमूवल, मतलब एक बार हुआ तो हुआ फिर परमानेंट। ये नहीं है कि फिर दोबारा से बाल उगाएंगे। आजकल ये थेरेपी पहले आई थी और उसके बाद आई थी लेज़र। तो लेज़र भी बहुत चला, लेकिन लेज़र के रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैंने तो ट्रीट किया है काफ़ी पेशेंट्स को, तो मुझे पता है। और लेज़र का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो अगर लेज़र और थर्मोलिसिस में किसी को ऑप्ट करना पड़े तो आई वुड से कि आप थर्मोलिसिस को ऑप्ट कीजिए। अब ये थर्मोलिसिस है क्या, क्वेश्चन अराइजिंग भी, थर्मोलिसिस है क्या। देखिए, थर्मोलिसिस मतलब जैसे कि नाम है थर्मोलाइसिस, तो मतलब ड्यू टू हीट की मदद से हेयर रूट में हम थोड़ा सा हीट उसमें देते हैं थर्म प्रोब की हेल्प से, और उसको हेयर को किल करते हैं, हेयर रूट को किल करते हैं बेसिकली थ्रू हीट। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, थ्रू करंट उसको किल करते हैं, हेयर रूट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कम्प्लीटली, कि वहाँ पर जो न्यूट्रिशन आता है उसको पूरा टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो वहाँ पर हेयर ग्रोथ नहीं हो पाता या बहुत डिले हो जाता है विद टाइम। ठीक, तो इसमें 3 टेक्निक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोलिसिस एंड ब्लेंड। इलेक्ट्रोलिसिस जैसे मैंने बताया थ्रू करंट, थर्मोलिसिस थ्रू हीट, और जो ब्लेंड टेक्निक है वो सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट टेक्निक है फॉर हेयर रिमूवल। तो इसका जो ब्लेंड टेक्निक है उसमें हम मिक्सिंग देते हैं हीट एंड करंट को एक प्रॉपर अमाउंट में टू ट्रीट द हेयर रूट। तो उसमें क्या है कि आपको क्लिनिक पे आना होगा, पहले मैं एग्जामिनेशन करूँगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइजिंग होंगे कि ये कितना टाइम लेता है, कब कब आना होगा, कितने दिनों बाद परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे, क्या इसमें पेन होता है कि नहीं होता है। तो यस, इट्स लिटिल बिट पेनफुल, क्योंकि मैं इम्पोर्टेड नीडल आता है जो थाईलैंड में बनता है, थोड़ा कॉस्टली है ट्रीटमेंट, उसकी मदद से, बहुत फाइन नीडल होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे मैंने उसको इंसर्ट किया हेयर रूट में। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने कहीं से भी ये ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको एक एक्सपर्ट के पास ही जाना होगा, किसी चीज़ को जिसको परफेक्टली पता है कि, क्योंकि आजकल मोस्टली जो हेयर होते हैं वो वर्जिन नहीं मिलेंगे, वो ट्रीटेड मिलेंगे, या किसी ने वैक्सिंग कराया या किसी ने थ्रेडिंग कराया। तो उसमें क्या होता है कि हेयर रूट जो है, रूट अपना चेंज कर लेता है हेयर। तो उसमें एक्सपर्ट को ये पता होना चाहिए कि हेयर अगर ऐसा है तो उसकी रूट कहाँ पर होगी, कि वो बार बार पिंच ना करे कि पेशेंट को फिर तकलीफ़ ना हो ज़्यादा। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखने वाली, मतलब ये ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से करने वाली बात है। मतलब मुझे भी बहुत ध्यान रखना है, पूरा रिकॉर्ड पेशेंट का, पूरा स्टरलाइजेशन
प्रॉपर उसका सेटिंग। और ये अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना टाइम लगेगा। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अगर वर्जिन हेयर है, अगर वो पहले बिल्कुल अनटच्ड हेयर है, तो उसको 9 to 10 सिटिंग्स, इट विल टेक 9 to 10 सेशंस। अच्छा, कितने कितने टाइम बाद, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ द एरिया। कितनी डेंसिटी है, कितनी ग्रोथ है हेयर की, उस हिसाब से हम उसको तय करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि 2 दिन बुलाना पड़ेगा पेशेंट को, अगर ज़्यादा एरिया है। अगर स्मॉल एरिया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मैंने स्मॉल एरिया को मार्क करके दिखाया है, तो उसको हम जल्दी भी कर सकते हैं। एंड इट विल टेक 30 सेकेंड्स टू ट्रीट 1 हेयर रूट। तो टाइम टेकिंग तो है, मेहनत तो लगती है ना, ध्यान से भी करना पड़ता है, क्योंकि फेशियल नर्व्स वगैरह सबको हमने बचा के इस ट्रीटमेंट को करना है। तो बहुत ही सेफेस्ट है, कोई स्कार नहीं आएगा। इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली मैं मेडिसिन दूंगी, साथ में ये ट्रीटमेंट करूँगी बिल्कुल हाइजीनिकली। ये आप क्लिनिक पे आके देख सकते हैं कितना हाइजीन वहाँ पर मेंटेन है, कितना प्रॉपर तरीके से आपका ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आपकी अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी भी दिया है। और आप पिक्चर में जैसे देख रहे हैं कि हम यूजुअली मैं करती ही आ रही हूँ, मैं इसको, मुझे लगभग 15 से 20 साल इस काम को करते करते हो गया। तो ये बहुत ही सेफेस्ट और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है फॉर परमानेंट हेयर रिमूवल। तो अब आपकी समस्या का समाधान हो चुका है विद होम्योपैथिक मेडिसिन्स। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या करेंगी, वो इंटरनली हार्मोन को लेवल पे लेके आएंगी। इंटरनली मैं आपको ट्रीट करूँगी कि आपके जो डिस्टर्ब्ड हार्मोन हैं उनको हम लेवल पे लेके आए, और साथ में देंगे मेडिसिन, आउटर ट्रीटमेंट, थर्मोलिसिस ब्लेंड। ठीक है, सो ज़रूर से ज़रूर एक बार विज़िट करें। जो नियर बाई हैं, जो नहीं हैं दूर, तो उनको एक नॉलेज मिल गई है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका समाधान है। और मेरे काफ़ी पेशेंट हैं, मैं अगर देखूंगी बाद में तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग अगर ले पाई तो वो भी नीचे कमेंट में मैं करूंगी ज़रूर से ज़रूर शेयर, कि बाल जो है 2 से 3 महीने में भी मैंने ट्रीट किया है काफ़ी लोगों के हेयर्स को। अब जैसे गैप का मैं बता रही हूँ कि कब कब आना पड़ेगा, तो इट डिपेंड्स कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी फास्ट और कितनी स्लो है। किसी का होता है कि बहुत फास्ट हेयर ग्रोथ है, कि मैंने आज किया और 15 डेज़ के बाद फिर से आ गया। तो जब इतने बाल ऊपर आ गए कि हम उसको प्लग से पकड़ सकते हैं, फिर आप सेकंड सिटिंग ले सकते हैं। पर वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि 1 मंथ में आप सिटिंग ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत अगर ट्रीटमेंट बिल्कुल हमारी सही जा रही है तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं सेकंड सिटिंग्स में, क्योंकि इतनी डिले ग्रोथ हो जाती है। कुछ बाल ख़त्म होते चले जाते हैं, कुछ जो थिक हेयर्स हैं वो फिर रीग्रो करते हैं, पहले से थिन होते हैं बट रीग्रोथ करते हैं, तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और इट विल टेक 1 to 2 years, 1 से 2 साल लग जाते हैं। क्योंकि आपने 2-3 महीने बाद एक सेटिंग के लिए आना, तो भाई क्या बुरा है। आपको कोई ब्लीच नहीं करनी है, आपको कोई वैक्सिंग नहीं करनी है, आपको कोई थ्रेडिंग नहीं करनी है, आपको एवरी टाइम पेन नहीं है। और जब आप इस ट्रीटमेंट को ले लेते तो आप 2-3 महीने आराम है, आपको कोई हेयर ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आप आराम से पब्लिकली, अगर आपकी कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब है या आपको पब्लिक डीलिंग आपकी है, तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपना काम करने के लिए। तो इस ट्रीटमेंट को करवाएं, वरी ना करें, स्ट्रेस ना लें, तनाव ना लें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखिए। हर चीज़ की ट्रीटमेंट है। अगर अगर हम प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करें तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, अगर हम सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करें तो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम, काफ़ी बच्चों की, लेडीज़ की जो है, उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।